हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे डेथ ऑफ ए पार्टनर और हमने पार्ट 2 के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस बनाए थे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। बेसिकली डिसीज पार्टनर का गुडविल, डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ वो निकालना और क्लास उसकी जर्नल एंट्री पास करना। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा फुल फ्लेज क्वेश्चन, यानी कि पार्टनर्स जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट सीखेंगे। अगली क्लास में एग्जीक्यूटिव अकाउंट सीख के हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्लोज कर लेंगे। और जितना मैं तुम्हें करा रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ आपको, इट्स इनफ। अगर आप इतनी चीज अच्छे से कर लोगे, दैट्स इट, बहुत है इतना, ठीक है। चलो, तो पार्ट 3 के अंदर क्लास हम यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन जहाँ पे फुल फ्लेज क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले आप लोग जरा डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट देखो कैसे बनाते हैं। जिस तरीके से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में आपने तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया था, बिल्कुल उसी वे में, बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही आप इसमें बनाते हो। कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर छोटा सा है बस कि वहां पे तीनों का बनाते थे और यहाँ पे आप सिर्फ एक का बनाओगे और कुछ नहीं, ठीक है। बस बाकी सारी चीज सेम है। जैसे आप क्या क्या लिखते थे क्लास, बाई बैलेंस बीडी, अगर आपको याद हो तो आप ओपनिंग बैलेंस लिखते थे। बाई बैलेंस बीडी आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में दिया होगा, हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ये क्लास आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, यानी कि ओपनिंग कैपिटल जो बुक में दिया रहता है। इसके अलावा कोई ड्राइंग्स अगर है, पार्टनर ने अगर कुछ विड्रॉ किया है पैसे पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप वो यहाँ लिख दोगे। इसके अलावा अगर कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात ध्यान रखना क्लास, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये आप टाइम बेसिस पर दोगे, क्योंकि भैया अगर 6 महीने काम किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट, 9 महीने काम किया तो 9 महीने का इंटरेस्ट, अगर क्लास 3 महीने काम किया है तो 3 महीने का इंटरेस्ट। ये मंथ बेसिस पे, टाइम बेसिस पे आप उसे दे दोगे, राइट। इसी तरीके से क्लास ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये भी क्लास आपको टाइम बेसिस पर ही देना है। बाकी क्वेश्चन की लाइनिंग पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन कैसी लाइन कहता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसने ड्राइंग करी है तो 6 महीने के लिए किया है। तो देखो, जो इंटरेस्ट होता है ना बेसिकली यार, वो हमेशा टाइम बेसिस पे ही जाता है। ये तुम्हें बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है कि जो ब्याज है वो टाइम बेसिस पे दिया जाएगा ना। जो भी ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो टाइम के हिसाब से ही दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। इसके अलावा पार्टनर को आप क्या क्या दोगे। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपने बनाया है तो रीवैल्यूएशन गेन उसका हिस्सा, जिसकी डेथ हो रही है उसका हिस्सा ही, ठीक है। और अगर रीवैल्यूएशन लॉस है, रीवैल्यूएशन लॉस, तो भैया उसका हिस्सा। इसके अलावा अगर पार्टनर ने काम किया है तो सैलरी भी लेगा। पार्टनर ने काम अगर किया है तो सैलरी, ध्यान रखना ये जो सैलरी है ये भी टाइम बेसिस पे। भाई 3 महीने काम किया है 3 महीने की सैलरी, 6 महीने काम किया 6 महीने की सैलरी, 9 महीने काम किया तो 9 महीने की सैलरी। जितना टाइम उसने काम किया है उतने टाइम की सैलरी उसको देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट कैपिटल हो गया, रीवैल्यूएशन गेन और लॉस हो गया, सैलरीज हो गया। सैलरीज के बाद जो है कमीशन, अगर कोई कमीशन बनता है तो ठीक है वो कमीशन निकाल के उसको दे देंगे। इसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ डिस्ट्रीब्यूबल आइटम है, लाइक जनरल रिजर्व, P&L जिसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो यहाँ पे। इधर साइड आपको पता है बांटने वाले आइटम कौन कौन से होते हैं। गुडविल अगर राइट ऑफ हो रहा है, या P&L हो गया, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, ओके। तो ये सारी चीजें, तो इधर से सारी चीजें क्लास पार्टनर को मिलती चली जाएंगी, यहाँ से आप पार्टनर से पैसे को डिडक्ट करते चले जाओगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि मतलब पक्का आता ही आता है वो है बाई P&L सस्पेंस। और ये जो बाई P&L सस्पेंस है, आपको पता है प्रॉफिट लॉस है, ये भी आपको टाइम बेसिस पे ही देना है। और जिसके लिए आप वर्किंग नोट बनाते हो ना, पूरे फर्म का प्रॉफिट इंटू डिसीज पार्टनर का शेयर इंटू टाइम, मंथ बाई 12 या डेज बाई 365, जो भी है, ये हो गया। और जो गुडविल है, जो गुडविल है, मान लो जिसकी डेथ हो रही है, सी की डेथ हो रही है तो ए और बी के नाम से आता है। बाई रिमेनिंग पार्टनर्स, जो भी पार्टनर बचे हुए हैं, बाई रिमेनिंग पार्टनर्स। और ये इसके लिए बनता है वर्किंग नोट 2। और ये चीज किसके लिए है बताओ जरा, गुडविल के लिए। तो जो भी गुडविल है टाइम बेसिस पे नहीं दिया जाता गुडविल। तो टाइम बेसिस पे क्या क्या दिया जाता है ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस, सैलरीज, इंटरेस्ट, ये 3 चीज ध्यान रखना क्लास। प्रॉफिट लॉस, सैलरीज, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें क्लास पार्टनर को दिया जाएगा जिसकी डेथ हो रही है, और ये सारी चीजें ली जाएंगी उससे। इसके बाद आप टोटल करोगे, इसके बाद आप टोटल करोगे। टोटल करने के बाद यहाँ जो भी बैलेंस है वो क्लास किस नाम से आएगा, टू डिसीज एग्जीक्यूटर।
देखो इनके अलावा भी एक दो चीजें और आ सकती हैं, जैसे अगर इसने डेथ से पहले बिजनेस को कोई लोन दिया था तो ये लोन इधर आ जाएगा, वापस लेगा वो, और लोन लिया था तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, जहां क्वेश्चन में आएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन पिक जरूर करूंगा, जब क्वेश्चन में आएगा तब देखेंगे। तो जैसा रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट बनाते थे, डेथ में भी बिल्कुल सेम टू सेम अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनेगा। अंतर सिर्फ इतना है क्लास कि यहाँ पे अकेले का बनता है, सबका नहीं बनता, सबका बनाने को आएगा भी नहीं। तो जो जो उसे दे रहे हो सब क्लास क्रेडिट, जो ले रहे हो सब डेबिट का। जो वर्किंग नोट है वो दो का ही बनता है क्लास, डिसीज पार्टनर, गुडविल और प्रॉफिट, और ये 2 पॉइंट होंगे ही होंगे, और इसकी थोड़ी मार्किंग ज्यादा होती है। बाकी बांटने वाला एक आध आइटम होगा, रिवॉल्यूशन गेन लॉस हो सकता है, कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या पता किसी में सैलरी भी आ जाए। तो जितना बताया क्लास, कंक्लूसिव अगर कोई लोन होगा तो अपोजिट साइड भेजना होता है लोन को। रिटायरमेंट में भी करते थे, डेथ में भी करेंगे। तो वो क्वेश्चन में समझेंगे, उसको फॉर्मेट में इंक्लूड नहीं करते और उसको खामोखा में बड़ा नहीं करते चीजों को। ये आपका बेसिक फॉर्मेट है, इसको लिख लो अच्छे से, इसको अच्छे से समझ लो, इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि रिटायरमेंट जैसा है। तो जो जो पार्टनर अपने घर ले जाएगा वो सारा इधर, और जो क्लास माइनस होगा, जो देके जाएगा वो इधर। अब जो ये बैलेंस बचा है, ये सारा का सारा पैसा क्लास, देखो आपको मैं याद दिलाता हूं, एडमिशन में यहां आता था टू बैलेंस सीडी, रिटायरमेंट में जो छोड़ के जा रहा है उसका लोन के नाम से आता था, डेथ में क्लास उसका लोन के नाम से नहीं आ सकता, ना ही सीडी के नाम से, ना ही कैश के नाम से। जिसकी डेथ हुई है उसका सारा का सारा बैलेंस आप उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दोगे। कहां ट्रांसफर करोगे क्लास? उसके एग्जीक्यूटर में। जिसकी डेथ हुई है उसका सारा बैलेंस कहां जाएगा? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ठीक है, मतलब ये उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। डन। अब एग्जीक्यूटर का अकाउंट जो है हम लोग क्लास अगली क्लास में देखेंगे, 2 लाइन का होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। अब हम चलते हैं क्लास अपने क्वेश्चन पे। ये मेरे सामने क्लास क्वेश्चन आएगा, 7 क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिया था, आज फुल फ्लेज क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। ध्यान सुनो। ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस शीट ऑफ पूजा, पेपर का क्वेश्चन है, पेपर का, बोर्ड एग्जामिनेशन का। पूजा, कुरैशी और रॉस, इनकी कैपिटल अकाउंट है, इनकी बैलेंस शीट में रिजर्व है, इन तीनों की कैपिटल है, इधर कैश, स्टॉक, डेटर है। अच्छा, कुरैशी जो है उसने मरने से पहले लोन भी लिया हुआ है 1 लाख का। ठीक है, तो भैया इसका हिसाब किताब करेंगे ना कि भाई पार्टनर ने मरने से पहले 1 लाख का लोन लिया था, तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। इनके अलावा यहाँ लिखा है कुरैशी की डेथ होगी 1 जुलाई, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने काम किया, जुलाई की डेथ हो गई, तो 3 मंथ्स का वर्किंग पीरियड है। द प्रॉफिट शेयरिंग जो इनकी रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस की क्लास? पूजा, कुरैशी और रॉस। ठीक है, पूजा, कुरैशी और रॉस की रेशियो है 2:1:1, 2/4, 1/4, 1/4। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। क्या क्या है क्लास? हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। अच्छा, प्रॉफिट के लिए बोला है एवरेज बेसिस पे। गुडविल जो है बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। अच्छा, अब लाइन ध्यान से पढ़ना, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल का टोटल प्रॉफिट ही आपका गुडविल होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू पार्टनर, वही जो लोन दिया हुआ था 1 लाख का, विल बी चार्ज, उस पर इंटरेस्ट लगेगा 6% पर एनम या 4,000, विच एवर इज मोर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स का दे रखा है 45, 48 एंड 33। और प्रिपेयर कुरैशी कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर, यानी कि कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाओ और ये जो बैलेंस है ये उसके एग्जीक्यूटर को जाएगा, मतलब जो भी उसका बैलेंस बनेगा वो उसके एग्जीक्यूटर को जाएगा। ये लाइन वही है, इससे कुछ कंफ्यूज मत होना, राइट। तो देखो, जब भी हम डेथ का क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्लास वर्किंग नोट से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वर्किंग नोट 1, जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन ऑफ कुरैशी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, कुरैशी का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो, प्रॉफिट के लिए बोला क्या गया था? share of profit of the firm till the date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 3 completed years। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट, इसका एवरेज लेंगे। तो आप इस 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करोगे, 45,000 प्लस 48 प्लस 33, इट्स 1,26,000। तो 1,26,000 डिवाइड बाई 3, ये एवरेज प्रॉफिट, ये हो गया पूरे फर्म का प्रॉफिट। कुरैशी का हिस्सा कितना है आप चेक करो। कुरैशी का हिस्सा है 1/4, जिसकी डेथ हो रही है उसका हिस्सा 1/4। कितने महीने काम किया? 3/12, तो हम उसको 3 महीने का ही प्रॉफिट देंगे, साल भर का प्रॉफिट उसको नहीं देंगे, राइट। जो कि आ रहा है 2625, मतलब जो प्रॉफिट मिलेगा उसको वो मिलेगा 2625 का। अच्छा, और वर्किंग नोट 2 जो हम करेंगे वो करेंगे कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ, इतना प्रॉफिट मिलेगा। बस ये जो वर्किंग नोट आज है वो कल हमने पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन देखे थे उसके, आज ये वर्किंग नोट में आ गया बड़े क्वेश्चन का। कैलकुलेशन ऑफ कुरैशी शेयर ऑफ गुडविल, प्रॉफिट में मंथ बाई 12 करना होता है, गुडविल में नहीं, ध्यान रखना। तो पूरे फर्म की गुडविल देखते हैं कितनी है यहाँ पे। गुडविल द फर्म इज टू वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो लास्ट 2 ईयर्स मतलब ये जो लास्ट 2 ईयर, ये मत लेना क्लास 48 45, ये लास्ट 2 लेना। तो 48 प्लस 33 इट्स 81। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है क्लास? 81,000 है। कुरैशी का हिस्सा कितना है क्लास, मुझे बताओ? 1/4। मंथ बाई 12 इसमें नहीं करना होता है, तो 81,000 को 4 से डिवाइड दोगे तो 20,250। तो ये आ गया क्लास उसका गुडविल और ये आ गया उसका प्रॉफिट, राइट। अब हमें उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। पूरे फर्म का जो भी गुडविल है उसमें से उसका हिस्सा निकाल के उसे दे देंगे, बस और कुछ नहीं। और गुडविल की एंट्री क्या होती है मुझे बताओ? एंट्री क्या होती है गुडविल की? रिमेनिंग कौन कौन है क्लास, मुझे बताओ? रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है? पूजा और रॉस, ठीक है। आप एंट्री करोगे पूजा डेबिट, रॉस डेबिट टू कुरैशी। कुरैशी को मिलेगा 20,250। और इनकी जो रेशियो है, अगर मैं देखूं इनकी रेशियो, इसमें नई रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो कुरैशी को यहाँ से हटा लो। 2:1 वही न्यू रेशियो है, वही गेनिंग रेशियो है, मतलब 2/3 1/3, बिकॉज गुडविल की एंट्री तो गेनिंग रेशियो में ही होती है। 6750 और ये आएगा 13,500। तो ये होगी गुडविल की एंट्री। प्रॉफिट की एंट्री आप जानते हो, P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बट एंट्री मांगी नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं इसकी लेजर पोस्टिंग कर सकूं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट की कैलकुलेशन। दूसरा हो गया आपका गुडविल का कैलकुलेशन। पेपर में ऐसे ही करना है, हर वर्किंग नोट का नंबर होता है। वर्किंग नोट इज द पार्ट ऑफ योर आंसर, ध्यान रखना। तो आंसर का ही हिस्सा है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। कुरैशी कैपिटल अकाउंट। अब कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, जो जो कुरैशी को देना है। सबसे पहले आपने एक वर्किंग नोट बनाया, किसके लिए? बाई P&L सस्पेंस, ब्रैकेट में लिखो वर्किंग नोट 1। कितना बनाया था? 2625 का था क्या, अगर मैं देखूं तो? हाँ 2625। गुडविल का बाई P/R, गुडविल के लिए लिखोगे बाई पीस कैपिटल अकाउंट, पूजा बाई रॉस कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था मुझे बताओ जरा, पूजा और रॉस में? 6750, 13,500, 13,500, 6750, ठीक है। ये हो गया दोनों वर्किंग नोट। अब क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं। ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, बस और तो कुछ है ही नहीं। और कोई भी रीवैल्यूएशन गेन वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे, लेकिन देखो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आइटम है यहाँ पे। कुरैशी का कैपिटल अकाउंट भी 1 लाख है, कुरैशी का जो लोन अकाउंट है वो भी 1 लाख का है, रिजर्व फंड है 2 लाख का। कुरैशी का हिस्सा 1/4 लिखो, बाई रिजर्व। ओपनिंग बैलेंस है बाई बैलेंस, BD ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख। रिजर्व है बाई जनरल रिजर्व, बाई रिजर्व्स। तो रिजर्व है पूरे फॉर्म का 2 लाख, लेकिन कुरैशी का हिस्सा कितना है? 1/4। तो कितना आएगा? रिजर्व 50,000। बाकी जो लोन है वो अपोजिट साइड जाता है, अगर उधर लोन है तो डेबिट साइड, इधर लोन होता तो क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखो टू कुरैशी लोन अकाउंट। भैया उसके मरने से पहले उसने जो लोन लिया था बिजनेस से, उसका हिसाब किताब किया जाएगा, और साथ में इस लोन पे हम उससे ब्याज भी लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्वेश्चन कहता है 1 लाख का 6% आप निकालोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम है, और 3 महीने में उसकी डेथ हुई है, 3 मंथ्स में क्लास उसकी डेथ हुई है, 3 मंथ्स में। और 3/12 और 4,000 विच एवर इज, क्या लिखा है? या तो इतना या तो इतना, विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा होगा। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख का 6% 6,000, 3 महीने का बनता है क्लास यहाँ पे, ऑब्वियसली कम बनेगा, ये बनता है 1,500। तो अगर मैं नॉर्मल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करता हूँ तो ये आता है 1,500 और या 4,000, विच एवर इज मोर। तो भाई जो ज़्यादा 4,000 है तो हम 4,000 ही लिखेंगे, ओके। और देखो क्लास कुछ अगर और क्वेश्चन में कुछ हो, 2625, 13,500, 6750, 1,72875, 1,72875, 1,72875, 1,72,000, मतलब ये जो क्रेडिट साइड टोटलिंग है 1,72,875। मैंने इसमें से 1,04,000 माइनस कर दिया, तो जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 6,8875। और ये जितना भी बैलेंस है ये आएगा टू कुरैशी एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो जो भी बैलेंस है
वो कुरैशी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया क्लास आपका। ये लगभग 4 से 6 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे, मतलब 6 नंबर तक का मान लो। ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व, ये दोनों वर्किंग नोट रहता है, ये यहाँ पे लिख लो। ये गुडविल की कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट 2। तो जो जो दे रहे हैं सब क्रेडिट, जो जो ले रहे हैं सब डेबिट, जो बैलेंस बच गया वो कुरैशी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब कई बच्चे बोलते हैं सर जर्नल एंट्री, तो भैया जर्नल एंट्री बनाओ ना, इससे क्या दिक्कत है? इसकी एंट्री तो बताई दी मैंने गुडविल की। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कुरैशी कैपिटल अकाउंट, रिजर्व टू कुरैशी कैपिटल अकाउंट, कुरैशी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुरैशी लोन, कुरैशी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरनेशनल लोन, कुरैशी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुरैशी एग्जीक्यूटर अकाउंट, खत्म। भाई देखो, जो लेजर है, ये जो अकाउंट है, इससे जर्नल कैसे बनाना है ये मैंने आपको फंडामेंटल में भी, रिवैल्यूएशन, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में, डेथ में, सब में करा रखा है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी चिंता ना करो, आप देख देख के करना है बस। इधर की चीज़ों को ऐसी उतारते चलो, इधर की चीज़ों को ये पहले लिखो। ये डेबिट, ओपनिंग बैलेंस का तो कोई कोई कभी एंट्री होता नहीं है। ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट टू कुरैशी कैपिटल अकाउंट, खत्म। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। मैं हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि ये आ चुका है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, और देखते हैं क्वेश्चंस को। एक और क्वेश्चन ये भी पेपर में आ चुका है हाल फिलहाल में ही, रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। नवीन, कविता और विशेष, इनकी रेशियो है 5/10, 4/10 और 1/10। डेथ किसकी हुई है वो आगे देखते हैं, बट उससे पहले इनकी बैलेंस शीट है। ये क्लास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, जो मतलब P&L का क्रेडिट बैलेंस, यही है वो। ठीक है, क्रेडिटर्स है, एडवर्टाइज, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी कैश, डेटा, स्टॉक, मशीन, ये सब है। कैपिटल अकाउंट है तीनों का। लो, नवीन की डेथ हो गई अप्रैल, मई, जून, 3 महीने काम किया भाई। 1 जुलाई कहो, 30 जून कहो, बात बराबर है, 3 महीने काम किया है। और इन एडिशन टू द डिसीज पार्टनर कैपिटल एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू, डिसीज पार्टनर के कैपिटल के अलावा एग्जीक्यूटर मतलब जो उसका वारिस है, उसे क्या क्या मिलेगा? तो एग्जीक्यूटर को हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। और प्रॉफिट पिछले साल का क्लास ये दे रखा है, बिकॉज 1 साल का और नहीं दिया है, क्योंकि वो बैलेंस शीट के अंदर है, 1.5 लाख, तो यहाँ से ले लोगे। ओके, तो जब भी तुम्हें बोले कि एवरेज 3 साल का लेना है, 2 साल का लेना है, और आपको वो पूरा साल का गिवन ना हो, तो 1 साल का बैलेंस शीट से उठा लेना आप। तो यहाँ पे 1 साल का दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट से दूसरे साल का मिल जाएगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। नवीन ने ड्राइंग करी है 60,000 1 जून को, है ना। अगर जून को उसने विड्रॉ किया है तो ब्याज जून से लगना चालू होगा, राइट। कब विड्रॉ किया है क्लास? 1 जून को। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई बात कही ही नहीं है ना। वैसे तो 1 महीने का ब्याज बनता है, बिकॉज उसकी डेथ कब हो रही है? 30 जून को। 1 जून को पैसा निकाला है, तो मतलब उसने हर 1 महीने तक पैसा रखा है ना। उसके बाद डेथ हुई है, तो यार ये पैसा लौटा तो देंगे ड्राइंग का, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करूंगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए क्लास हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इग्नोर करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर रेट गिवन नहीं होता आईओडी का, तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। आप प्लीज 6% मत चिल्लाने लग जाना, वो आईओएल के लिए है, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए है, ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। प्रिपेयर नवीन कैपिटल अकाउंट विच टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर। तो नवीन का कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि आप वर्किंग नोट बनाओगे, तो सबसे पहला वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, स्पेस अगर है तो। कैलकुलेशन ऑफ नवीन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो क्या बोला है यहाँ पे? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो आप एवरेज अगर लोगे लास्ट 2 ईयर्स का, तो कितना कितना है मुझे बताओ? 50,000 है ये, और जो पुराना है वो 1,50,000 है। ये 50,000 है, ये 1,50,000 है, डिवाइड बाई 2, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया, इन टू। अब देखो जरा मुझे हिस्सा बताओ क्लास, यहाँ पे नवीन का हिस्सा कितना है? रेशियो भी यहीं दे रखी थी ना कहीं, कहाँ थी रेशियो? एक सेकंड, हाँ ये रहा। तो नवीन पहला पार्टनर है ना, 5/10, तो 5/10, और प्रॉफिट कितने महीने काम किया? 3 महीने, तो प्रॉफिट आप 3 मंथ्स का ही दोगे। तो आप देखो 50,000 प्लस 1.5 लाख, टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 2 लाख, डिवाइड बाई 2, ये आ गया 1 लाख, इंटू 5/10 इंटू 3/12, ये आ गया 12,500। तो जो प्रॉफिट्स निकल के आ गया डिसीज पार्टनर का, वो आ गया आपका 12,500 रुपये। अब डिसीज का गुडविल निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट सेकंड। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ गुडविल।
तो जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से की गुडविल को अगर हम निकालें तो वो कैसे निकालेंगे क्लास गुडविल को? ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई कर दो क्लास 2 से, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट तो क्लास पता ही है आपको, जो कितना है क्लास यहाँ पे 1 लाख। तो गुडविल कितनी निकल के आएगी 2 लाख, इंटू जिसकी डिसीज पार्टनर का शेयर है 5/10, फिर 2 लाख का 5/10 मतलब 1/2 करोगे तो गुडविल आ गई 1 लाख। और गुडविल की एंट्री बताओ क्या करते हो आप? गुडविल की जो जनरल एंट्री करोगे वो क्या करोगे आप? एंट्री करोगे, दो पार्टनर कौन कौन से हैं क्लास रिमेनिंग? कविता और विशेष, और रेशियो है 4:1, क्योंकि यही न्यू रेशियो वही गेनिंग रेशियो है, कविता और विशेष। तो कविता डेबिट, विशेष डेबिट टू, कविता डेबिट, विशेष डेबिट टू नवीन। तो नवीन को कितना मिलेगा जी 1 लाख, और जो रेशियो है कविता और विशेष का वो है 4:1। तो 5 से डिवाइड दोगे तो 20, 20 इंटू 4 80, और 20 इंटू 1 20। तो 80,000 और 20,000 नीचे आ जाएगा क्लास कितना 1 लाख। तो ये हो गई आपकी गुडविल की एंट्री, और ये हो गया आपका प्रॉफिट। और इस तरीके से आपके दोनों पॉइंट्स खत्म, प्रॉफिट भी हो गया और गुडविल भी। यही दो वर्किंग नोट बनाने होते हैं हमें, और इस क्वेश्चन में क्लास अनफॉर्चुनेटली यही दो चीजें हैं। तो आगे जो क्वेश्चन करेंगे क्लास उसमें इंटरेस्ट कैपिटल भी हो सकता है, सैलरी कमीशन कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल क्लास इसमें यही दो चीजें हैं। ओके ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अकाउंट बना लेते हैं डिसीज पार्टनर का, नवीन का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल दो, यहाँ पे एक फॉर्मेट रेडी है, यहाँ लिखते हैं नवीन कैपिटल अकाउंट, नवीन का कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे मुझे बताओ, जो जो हमने एंट्री करी है बाई P&L, सस्पेंस, वर्किंग नोट 1, और दूसरा क्या है क्लास यहाँ पे बाई K/V। तो KV कौन है यहाँ पे? कविता और विशेष, कविता और विशेष 80 और 20, बाई कविता और बाई विशेष, कविता और विशेष वर्किंग नोट 2, और 80 और 20, तो इसका 80 है, इसका 20 है, प्रॉफिट तो पता है आपको 12,500। डन। तो हमने ये सारी की सारी चीज़ें क्लास लिख ली, हमारा सारा का सारा काम यहाँ तक हो गया वर्किंग नोट का। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस में जो जो है वो लिख लेते हैं। जैसे ओपनिंग बैलेंस में सबसे पहले है बाई बैलेंस BD। तो कितना ओपनिंग बैलेंस है देखो, ओपनिंग बैलेंस अब तो खत्म है, अब कुछ नहीं बचा। ओपनिंग बैलेंस है किसका? नवीन का 3 लाख, और प्रॉफिट है 1.5 लाख। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, प्रॉफिट 1.5 लाख। ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, प्रॉफिट है 1.5 लाख, बाई P&L, बाई P&L का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है तो वो 1.5 लाख है, और जिसकी डेथ हो रही है उसका हिस्सा है 5/10 मतलब 75,000, राइट? 5/10 75,000। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स एक्सपेंस भी है, और ये आपको 20,000 का दे रखा है, हिस्सा है 5/10 जो कितना बनेगा 10,000। तो अगर आप देखोगे 3,75,000 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख का 4,87,500, 4,87,500। और आप चेक करो क्लास यहाँ कुछ भी अगर हो तो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये तीनों आपने कैपिटल अकाउंट भी लिख लिया, प्रॉफिट लॉस भी हो गया, सेंट्री क्रेडिटर्स भी हो गया, बस। तो आप लिख लो, आपका आंसर आ गया 4,77,500। ये आएगा 3,75,000 प्लस 12,500, ये 1 लाख है, 4,87,500, 4,87,500। 10 घटाओगे 4,77,500, यहाँ क्या लिखोगे? टू नवीन एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो बैलेंस आएगा वो आएगा टू नवीन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू नवीन एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? 4,77,500 ये रहा आपका क्वेश्चन, आप देख लो। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूट हो। देखिए 5 50 1 20 1,30,000 40 20, ठीक है। खत्म करते हैं क्वेश्चन को। रेशियो था 5/10, प्रॉफिट का भी हो गया, गुडविल का भी हो गया, दोनों पॉइंट से खत्म हो गया। अच्छा हाँ, ड्राइंग भी है 60,000 का, चाहिए तो लिखना ही भूल गए ना इस क्वेश्चन में क्लास, ड्राइंग भी है 60,000 का, हाँ ये लिखना भूल गए, एक बार ये भी लिख लो। देखो इसलिए आपको चेक कर लेना चाहिए क्वेश्चन को। 60,000 का ड्राइंग जैसे आप हटाओगे ना तो 4,17,500 आ जाएगा। 60,000 का ड्राइंग्स भी है, वो हम लिखना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं है, लेकिन ड्राइंग्स है, जनरली क्वेश्चनों में नहीं होता, तो आप ध्यान रखना, आप हर एक चीज़ जो है वो लेकर चलोगे।
ठीक है, ड्राइंग्स आ गया 60,000 का और ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। तो इसी तरीके से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है डिसीज पार्टनर का, और 4 से 6 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ अक्सर क्लास एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है, तो आप ध्यान रखना कि जितनी भी कैपिटल है उसका इंटरेस्ट 3 महीने का ही लगाना है आपने। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ड्राइंग क्यों नहीं लगाया क्लास, इसलिए नहीं लगाया इंटरेस्ट ड्राइंग क्योंकि इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग गिवन नहीं है। अगर गिवन होता तो 1 जून को निकाला है, 30 जून को डेथ हुई है, 30 जून को सारा पैसा वापस जाएगा, तो 1 महीने के लिए पैसा रहा, तो 1 महीने का इंटरेस्ट ड्राइंग हम जरूर निकालते। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन बनाएंगे, तो प्लीज आप यहां तक सारे के सारे क्वेश्चन बना लेना और प्लीज वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो। मैं एक क्लास के अंदर डेथ और खत्म कर दूंगा। अब तो डेली बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं, 2-2 वीडियोस, जिसमें एक वीडियो आपका अकाउंट्स का तो पक्का होगा ही होगा, एक वीडियो इको और बीएसटी का। उम्मीद है क्लास जो डेडलाइन दी है उससे पहले ही हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। बस इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। यहाँ पे क्लास मैंने आप लोगों के लिए इको और बीएसटी का भी प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है, तो आप यहाँ से इको बीएसटी की प्रिपरेशन भी मेरे साथ साथ कर सकते हो। बाकी बताना कैसा लगा वीडियो और इसकी प्रैक्टिस करना, कुछ और क्वेश्चन बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।